प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम प्रतिदिन भारत, विश्व और राजस्थान का करंट अफेयर्स लेकर के आपके बीच में हाजिर होते हैं और आज 5 तारीख की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली जो हमारी महत्वपूर्ण खबर है वो यूनेस्को से संबंधित है और यूनेस्को से संबंधित जो ये खबर है उसको जब हम लोग देखते हैं तो भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा, है ना। तो 21 से 31 जुलाई 2024 तक यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46 यानी 46वें सत्र की मेजबानी करने के लिए भारत तैयार है। यह प्रतिष्ठित सभा नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। कहाँ पर होगी ये? नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी और इसमें 195 देशों के 2500 से अधिक प्रतिनिधि जो हैं वो इसमें आने की उम्मीद है। अब यहाँ पर जब अपन लोग देखते हैं तो ये 46वें सत्र की मेजबानी भारत करेगा और उससे पहले 45वां जो सत्र था उसकी जो मेजबानी थी वो किसने की थी? सऊदी अरब ने की थी। आज की हमारी जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो संबंधित है असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है और इस असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार मेनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण किया गया, है ना। तो असम वन विभाग एवं संरक्षणवादियों द्वारा पश्चिमी असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में मेनलैंड सीरो कैप्रिकॉर्निस सुमांत्रसिस थार के पहले फोटोग्राफिक साक्ष्य का दस्तावेजीकरण किया गया है। असम सरकार ने 8 जून 2021 को रायमोना को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। यह एक स्तनपायी जीव है जो बकरी और मृग के बीच की संकर प्रजाति जैसा दिखाई देता है ना। तो इस प्रकार से इस उद्यान में पहली बार मेनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण किया गया। आज की जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो क्रिकेट से संबंधित है। अभी भारत ने आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप जीता है और हार्दिक पांड्या की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हार्दिक पांड्या जो है वो अभी तक T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बन गए हैं। तो हार्दिक पांड्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद T20 अंतर्राष्ट्रीय में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बन गए हैं। ठीक है, तो आईसीसी ने जो अभी सूची जारी की है उसके अकॉर्डिंग हार्दिक पांड्या को श्रीलंका के कप्तान वानिंदु हसरंगा के साथ नंबर 1 स्थान दिया गया है। श्रीलंका के कप्तान का नाम क्या है? वानिंदु हसरंगा। उनके साथ में हार्दिक पांड्या को पहला स्थान दिया गया है और हार्दिक पांड्या ऐसे पहले भारतीय ऑलराउंडर हैं जो नंबर 1 पर रहे हैं। उसके बाद में आज की जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग ने एक अभियान प्रारंभ किया है और उस अभियान का नाम क्या है? संपूर्णता अभियान। ठीक है, तो नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान जारी किया है और ये अभियान जो है वो 3 महीने तक चलेगा और इसका उद्देश्य क्या? आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में पहचाने गए 6 संकेतकों में से प्रत्येक में संतृप्ति प्राप्त करना है। तो आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉकों में पहचाने गए 6 संकेतकों में से प्रत्येक में किस प्रकार से संतृप्ति यानी पूर्णता हासिल करना है, इसको लेकर के संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके बाद में अपन लोग अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं और राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है ना। तो केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी भारत के रॉ यानी खुफिया एजेंसी रॉ है उसके पूर्व प्रमुख राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पदोन्नत किया गया है। जबकि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके साथ में ही जो है टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर को भी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन 3 उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं जिनकी नियुक्ति अब की गई है। अब तक ये पद था लेकिन इसकी नियुक्ति सरकार ने नहीं की थी। अब जाकर के राजेंद्र खन्ना जो रॉ के प्रमुख हैं उनको, उनके साथ में टीवी रविचंद्रन को और पवन कपूर को इनको उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में भारत सरकार ने नियुक्त किया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी की बात करें हम लोग तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सड़क सुरक्षा के लिए 10 वर्षीय एक्शन प्लान तैयार करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है ना। तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से सड़क सुरक्षा के लिए एक 10 वर्षीय एक्शन प्लान तैयार करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। और जब अपन लोग देखते हैं तो हाल ही में
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा संपूर्ण देश की जीव जंतुओं की सूची तैयार की गई है और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने राजस्थान का उच्च न्यायालय का 33वां न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है ना? तो राजस्थान उच्च न्यायालय का 33वां न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। देश के सर्वोच्च व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूशन का इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स के राजस्थान चैप्टर का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? यह महत्वपूर्ण खबर है और उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मनीष तिवारी को बनाया गया है। राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कहां से लेकर उज्जैन के महाकाल तक आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा? महत्वपूर्ण खबर है ना? तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खाटू श्याम जी सीकर वहां से लेकर के और फिर उज्जैन के महाकाल तक आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। मोटे अनाज के सेवन के प्रति आम जन को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान में मेले का आयोजन, जिसको श्री अन्न भी कहते हैं, और मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है, तो उसको लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए, आम जन को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर में है ना एक मेले का आयोजन किया गया। राजस्थान में चिकित्सा विभाग की ओर से कितने माह तक आभा आईडी बनाओ अभियान चलाया जाएगा? तो आभा आईडी बनाओ अभियान कितने महीने तक चलेगा? ये 2 महीने तक चलेगा। उसी प्रकार से हाल ही में प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन जयपुर सैन्य स्टेशन है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? 30 जून 2024 को। यह भी महत्वपूर्ण है, 30 जून 2024 को मुख्यमंत्री सम्मान किसान निधि योजना की शुरुआत की गई, उसका शुभारंभ किया गया। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो राजस्थान के वुमेन लीडर्स अवार्ड से संबंधित है और उससे किसको सम्मानित किया गया है? प्रभात दीक्षित को। ठीक है, उसके बाद में अपन लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है ना। तो राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान की गई है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष BN गंगाधर को नियुक्त किया है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? अभी अभी मैंने आपकी बात की थी आपसे, TV रविचंद्रन है, पवन कुमार है और राजेंद्र खन्ना है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कौन से खिलाड़ी को T20 ऑलराउंडर की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जो है वो ICC ने चुना है? कौन है? हार्दिक पांड्या है। उसके बाद देश की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जो मद भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाली है ना? तो श्रीमद् भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाली पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? इग्नू है। ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। उसके बाद में हाल ही में किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है। राजस्थान के कौन से शहर को एरो सिटी के रूप में विकसित किया गया है? तो एरो सिटी के रूप में विकसित शहर कौन सा है? जयपुर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी जून माह की संयुक्त शिक्षा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अपनी रैंकिंग जारी करता है, उसमें जून माह की संयुक्त शिक्षा रैंकिंग में सीकर जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 3 साल की अवधि के लिए HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती को नियुक्ति दी है ना? तो RBI ने कितने साल के लिए? 3 साल के लिए HDFC के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसको चुना है? अतनु चक्रवर्ती को चुना है। किसको चुना है? अतनु चक्रवर्ती को चुना है। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं तो श्रीलंकाई कैबिनेट ने द्वीप के उत्तरी भाग में एक बंदरगाह है, उसका नाम क्या है? काकेस थुराई बंदरगाह। क्या नाम है उस बंदरगाह का? काकेस थुराई बंदरगाह। इसके नवीनीकरण की योजना को मंजूरी दी है और ये परियोजना भारत के वित्तीय अनुदान से क्रियान्वित की जाएगी। बहुत बड़ी खबर है, भारत जो है वो इसमें वित्तीय अनुदान देगा और उससे श्रीलंका के उत्तरी भाग में काकेस थुराई बंदरगाह के नवीनीकरण की योजना को वहां की कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। अगली खबर, भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह द्वारा संयुक्त रूप से विकसित संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? पुणे में संविधान पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने वाले इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया गया है।
पटना, है ना, IITP पटना। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने BWF थॉमस और उबेर कप 2024 के दौरान जो है वो BWF वार्षिक आम बैठक के दौरान किसको 2025 BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी के अधिकार आवंटित किए गए हैं? तो किसको अधिकार आवंटित किए गए हैं? गुवाहाटी को ये अधिकार आवंटित किए गए हैं। अब हम लोग आज बात करते हैं पर्सन ऑफ द डे, और इसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अब्दुल हमीद के बारे में बात करेंगे, है ना। और क्यों बात करेंगे? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है RSS, उसके प्रमुख ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में धामपुर गांव का दौरा किया। और वहां दौरा क्यों किया? क्योंकि उस गांव के जो है वो कैप्टन, जिसको अपन कहते हैं नायक अब्दुल हामिद का ये पैतृक गांव है, जो 1965 में भारत चीन के युद्ध में शहीद हुए थे, है ना। और उन्होंने हामिद पर 2 किताबें, मेरे पापा परमवीर और भारत का मुसलमान का विमोचन भी किया। उन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, उसका विमोचन किया। एक पुस्तक कौन सी है? मेरे पापा परमवीर, क्योंकि इनको परमवीर चक्र प्रदान किया गया था 1965 में, है ना। और उसके बाद में जो है वो भारत का मुसलमान, ये 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। ठीक है, तो इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी और शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अब्दुल हमीद से संबंधित खबर थी। उसके बाद में अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आज की प्रमुख खबर है मैप ऑफ द डे में, वो है अखौरा अगरतला लाइन। और आपको ये जो अखौरा अगरतला लाइन जो यहाँ पर है, उसको जब अपन लोग देखते हैं तो ये लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में एक रेलवे लाइन है। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा है ये ढाका है, ये रहा अगरतला है, ठीक है। और ये उसके बाद में यहाँ से अपन लोग देखते हैं तो ये कोलकाता है। तो उसके बीच का ये जो पूरा क्षेत्र है, तो इसमें एक रेलवे लाइन है जो चटगांव तक जाती है। तो अखौरा अगरतला लाइन बांग्लादेश और भारत के बीच एक रेलवे लाइन है। यह रेलवे लाइन दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह असम, दक्षिणी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करेगी। और दोनों देशों की सरकारों ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में अगरतला रेलवे स्टेशन और बांग्लादेश में अखौरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो अगरतला कहाँ का है? तो अगरतला है भारत में, त्रिपुरा राज्य में है अगरतला। और यहाँ से फिर जो है वो अखौरा कहाँ पर है? तो अखौरा आपके बांग्लादेश में है। और उन दोनों को ही जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसको हम लोग अखौरा अगरतला लाइन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? कुएं व नलकूपों से यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई होती है। राजस्थान के पूर्वी भाग में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूपों से होती है। राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला नगर कौन सा है? तो सर्वाधिक एक्सपांशन क्षेत्रीय विस्तार कौन से नगर का है? अजमेर का है। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? नक्की झील है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील भी कौन सी है? नक्की झील है। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? कोटा है। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है, जो दक्षिणी राजस्थान में जो सर्वाधिक संख्या में निवास करती है। सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो मीणा जनजाति है। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति भी कौन सी है? तो मीणा जनजाति है। राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो जयसमंद है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। राजस्थान की सर्वाधिक पवित्र झील किसको माना गया है? पुष्कर झील। अजमेर को सर्वाधिक पवित्र झील माना गया है। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो पुष्कर है। तो पवित्र झील भी पुष्कर है और प्राकृतिक झील भी, प्राचीन प्राकृतिक झील भी पुष्कर है। और मानव निर्मित सबसे बड़ी झील जयसमंद है। सबसे गहरी और सबसे ऊंची झील नक्की है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील है, जयपुर। उसके बाद में राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मूर्णोत नैन्सी को कहा जाता है। और वागड़ के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? भोगीलाल पंड्या को जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये आज के राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस प्रकार से हम लगातार इस कक्षाओं में कुछ परिवर्तन करते जा रहे हैं। आप अपना फीडबैक हमको दीजिए और इन कक्षाओं को रेगुलर अटेंड कीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।